आप कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी जाता देखेंगे अच्छा। अगले 10 साल में। चक्री रोड पे भी उसने सबको चक्कर दे देना है। MZS टीवी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। चक्री रोड के ऊपर भी ऑपरेशन है कि अभी हमने सुबह ही सुना कि भाई वहां पे टेररिस्ट मारे गए, तो टेररिस्ट मारे गए तो इसका मतलब ये है कि फर्दर आप ऑपरेशन होता हुआ देखेंगे चक्री रोड की तरफ भी। और वो टेररिस्ट किसने पाले हुए होंगे? वो ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज ने पाले हुए होंगे जो एक से दूसरे को जमीन लैंड ग्रैबिंग के सिलसिले के अंदर जो भी मामला वहां पे करते हैं। तो इस टाइम के ऊपर अगर मैं हल्की फुल्की ग्रोथ देखूं तो मुझे उस तरीके से हो सकता है कि किसी बेहतर जगह पे आपको नजर आए। बाकी डीएचए की बात हो रही थी, देखें डीएचए चक्री रोड पे भी उसने सबको चक्कर दे देना है। उससे ये फायदा होगा जो सैकड़ों के हिसाब से हमारी सोसाइटियां मशरूम की तरह निकल आती थी, उनका खात्मा हो जाएगा बड़े बड़े शहरों में। और लोग अब किसी ऐसी नई सोसाइटी में कभी भी नहीं जाएंगे डीएचए के होते हुए। ये चक्री रोड को भी उधर गंदारा वगैरह साइड से सारा ये कवर करेगा इधर से ये। तो ये फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये डीएचए, सीडीए, पिंडी, एलडीए जो भी है, इन सोसाइटियों को कुछ नहीं होगा जो उनकी मेंटेन कार्य। बाकी ये छोटी-मोटी सोसाइटी आप देखेंगे कि ये सब हस्ती से मिटती जाएगी। इस टाइम पे मैं सिविलियन हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर उस तरीके से काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं डीएचए को इस तरीके से देख रहा हूँ कि बहुत सारे आप और भी सरकारी अदारे आप डीएचए के साथ मुंसलिक होते हुए देखेंगे। आप बहुत जल्दी ये देखेंगे कि पाक नेवी के लिए भी डीएचए हाउसिंग सोसाइटी बनाएगा, उनके ऑफिसर्स को अकोमोडेट करेगा, क्योंकि उनका अपना उस तरीके से जो नेवल एंकरेज है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने उतना अच्छा नहीं किया। इस्लामाबाद में भी उसकी तरफ में कोई एक्सटेंशन नहीं देखता, कोई कमर्शियल एक्टिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेवल एंकरेज के अंदर मुझे नजर नहीं आती। और उसकी जो अप्रोच रोड है उसके ऊपर भी एक पूरा दिन गुजर जाए और उसके बाद आप नेवल एंकरेज की तरफ पहुंचते हैं। तो डीएचए को अब मैं ये देखूंगा, आप फ्यूचर में ये चीज देखेंगे कि नेवी के भी सेटअप्स डीएचए बनाना शुरू कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी डीएचए सेटअप्स बनाना शुरू कर देगा। और हो सकता है कि और भी इदारे आप देखेंगे जिसके लिए डीएचए प्लॉट्स डेवलप करेगा। हमने बहुत सारे अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्लॉट्स देखे डीएचए के अंदर, हमने एसपीडी के प्लॉट्स देखे, नेस्कॉम के प्लॉट्स देखे जो कि डीएचए के अंदर आ रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं डीएचए को ही देखता हूँ और अगले 10 साल डीएचए को देखता हूँ। वो तमाम हाउसिंग सोसाइटीज जो कि बना नहीं पा रही अपने आप को, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को रावलपिंडी रिंग रोड से दूर दूर बनाएं, वरना आप नहीं बना सकेंगे। आप कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी जाता देखेंगे अगले 10 साल में। जाता देखेंगे। अच्छा, इसका रियल स्टेट को, पाकिस्तान रियल स्टेट सेक्टर को लॉस नहीं होगा कि एक बड़ा मतलब डेवलपर आके पूरी मार्केट को कैप्चर कर ले और बाकी फिर लोग और इन्वेस्टर पाकिस्तान छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? देखिए, बाकी जितने भी डेवलपर हैं उन्होंने पिछले 10 साल में आम लोगों को क्या दिया? 10 साल में कोई एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी आप मुझे बताएं कैपिटल स्मार्ट के अलावा कि जिसने लोगों को बसा दिया, जिसने लोगों को उनके पूरे प्लॉट दिए, जिसने लोगों को मार्केट में फाइलें नहीं बेची, वादे नहीं बेचे, डिस्काउंट नहीं दिए, बस ये नहीं कहा कि बस तुम किसी तरह किस्तें अदा कर लो, ये फॉर्म ले लो, फलाना फॉर्म ले लो, किस्तों पे फॉर्म ले लो, एक्सीड फॉर्म ले लो, मार्केट में सट्टे के फॉर्म ले लो। अगर किसी मार्केट में कोई हाउसिंग सोसाइटी हो कि जिसने पिछले 10 साल के अंदर अपने आप को बनाया, मार्केट में नाम भी लेकर आए और उसने अपने आप को डेवलप कर दिया और वो किसी धोखेबाजी फ्रॉड के अंदर, किसी की जमीन हड़पने के अंदर शामिल नहीं था। हम एंड यूजर्स, हम वो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली जो हमें काम करने नहीं आते या जिस काम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ हमारे पास 100-200 कनाल जमीन आती है, हम कहते हैं कि यार इसके ऊपर बस फाइलों पे फाइलें काटे जाओ और किसी के मार्चों में डाले जाओ, ये हमने कुछ फार्म हाउसेस बना दिए हैं, तुम फलाने की जमीन लो, ये करो वो करो। हम अनफॉर्चुनेटली इस काम को ठीक तरीके से जानते नहीं है। वो तमाम लोग हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं जिन्होंने एक 5 मरले का घर बनाने की जहमत नहीं की, जिनको ये नहीं पता कि एक 5 मरले के घर बनाने के अंदर कितनी तकलीफ, कितना मामला होता है, उसमें कितना पानी लग रहा है, बजरी लग रही है, ईंटें लग रही है, सीमेंट लग रही है, कुछ पता नहीं है उनको उस चीज के बारे में। लेकिन वो लोग हमें हाउसिंग सोसाइटीज बना के दे रहे हैं। वो लोग जो जिन हम बैंकों के ऊपर, भाइयों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर पैसों का यकीन नहीं करते, हम इन हाउसिंग सोसाइटी वालों को पैसे भेज देते हैं और क्या दर्द करते हैं ये हमारे पैसों का। इन्होंने सिर्फ बेहतरीन बड़ी गाड़ियां निकाल लेते हैं। हाउसिंग सोसाइटी बनने से पहले ओनर के पास या फिर कंट्री हेड्स के पास एक एक V8 आ जाती है, एक एक लेक्सस एलेक्स जो भी
570 है जो भी, वो आ जाती है, सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। भाई पैसा किधर से आ रहा है? तुमने कुछ डिलीवर किया अभी तक? तो आप 10 सालों में मुझे वो हाउसिंग सोसाइटी बताएं कि जिसने डिलीवर किया है। मैंने बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज देखी, मरी के रास्ते में लेफ्ट साइड के ऊपर एक रियल्टर को देखा, मार्केट कर रही थी खातून, कुछ भी नहीं बना उसका। उसके अलावा चक्री रोड के ऊपर, अडयाला रोड के ऊपर, चकबेली खान रोड के ऊपर, ये तमाम सड़कें जो पिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रही हैं, इवन अगर एक न्यू मेट्रो सिटी के पड़ोस के अंदर 2 हाउसिंग सोसाइटीज आ रही थी, कुछ नहीं बना इन हाउसिंग सोसाइटीज का, कुछ डिलीवर करने वाले नहीं थे, बड़े बड़े ग्रुप्स के ये लोग थे, लेकिन डिलीवर ये बस ये सोचते रहते थे कि यार हमने मलिक साहब के साथ काम किया है, हम भी मलिक रियाज बनेंगे। भाई मलिक रियाज ने बहुत डिलीवर किया है मलिक रियाज बनने से पहले। उसने सफारी 1 डिलीवर किया था, तो उसने फिर उसके बाद फेज 1 to 6 बनाया था, फिर फेज 7 बनाया था, फिर फेज 8 बनाया था, फेज 9 और फेज 8 एक्सटेंशन का वादा किया था, फिर लाहौर गया था, उसके बाद कराची गया था। तो मलिक रियाज इज अ बिग शॉट आफ्टर डिलीवरिंग। हाँ, उसने बड़ी दुनिया को खाया लूटा, मैं खुद उसका बड़ा इफेक्टिव हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। आपको डिलीवर करना पड़ेगा। कुछ भी मार्केट के अंदर लॉन्च करने से पहले आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं बोरिया बिस्तरा उठा के बाहर चला जाऊं। भाई पहले वो काम तो करो ना।